डियर स्टूडेंट, 12th का क्वेश्चन नंबर ईटीपी का 14 सम विच्छेद बिंदु क्या है। देखिए, सम विच्छेद का मतलब समझ लीजिए, किसी भी वस्तु, मान लेते कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को बेचने पर ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, यानी ना ही क्रेता को किसी तरह का प्रॉफिट हुआ और ना ही विक्रेता को किसी प्रकार का लाभ हुआ, यानी ऐसा मूल्य जिस मूल्य पर ना ही क्रेता को किसी प्रकार का लाभ हो और ना ही विक्रेता को किसी प्रकार की हानि हो, उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। बस इसी बात को हम लोग को लिखना है। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां पर विक्रेता को वस्तु को बेचने पर 1 रुपये का भी लाभ नहीं होता है और ना ही क्रेता को वस्तु को खरीदने पर 1 रुपये का भी हानि होता है, यानी यह वह मूल्य है जिस पर क्रेता और विक्रेता दोनों में क्रय विक्रय तो होता है, परंतु उन दोनों में से किसी को लाभ नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब, राम 100 रुपया में कोई पेन खरीद कर लाता है और श्याम को 100 रुपया में ही बेच दिया, तो क्या उसमें किसी को प्रॉफिट हुआ? विक्रेता को हुआ प्रॉफिट? नहीं हुआ। 100 रुपया में ही बेच देता है, तो ये जो विक्रय मूल्य 100 रुपया हुआ वो क्रय मूल्य के बराबर है। जो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया हुआ वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये वह बिंदु है जहां पर ना ही किसी प्रकार का लाभ होता है और ना ही किसी प्रकार की हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। उदाहरण के साथ आप लोग लिख लीजिएगा, काफी आसान रहेगा।